क्या हाल है बिडू? मैं फैक्ट बॉय। और क्या कभी सोचा है कि अर्थ की तरह ही क्या मार्स पर भी ग्रेविटी मौजूद है? और जब कोई स्पेस में से सफर करके आता है तो वो खड़ा क्यों नहीं हो पाता है? और ब्रूस ली के स्टंट को मूवीज में स्लो मोशन में क्यों दिखाया जाता था? वेल फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आपको ये पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो वीडियो को अंत तक देख कर जाना। नंबर 1, दुनिया के सबसे बड़े मार्शल आर्टिस्ट और एक्टर ब्रूस ली की डेथ 20 जुलाई 1973 को शाम 4 बजे हुई थी। और इतने साल बीत गए, लेकिन इतने सालों में कोई भी मार्शल आर्टिस्ट ने ब्रूस ली की जगह नहीं ले पाई, और इन फ्यूचर शायद कोई ले भी ना पाए। क्योंकि भाई लोग, आपको बता दूं, ब्रूस ली सिर्फ 1 सेकंड में 6 किक मार देते थे। और मूवीज को शूट करते समय ब्रूस ली इतनी तेजी से किक मारते थे कि डायरेक्टर को उनकी किक स्लो मोशन में दिखानी पड़ती थी। और ये आपको नहीं पता होगा कि ब्रूस ली की जब डेथ हुई, जो कि एक सेरेब्रल एडेमा नाम की दिमागी बीमारी से हुई थी, उस समय वो सिर्फ 33 साल के थे। और इतने कम समय में उन्होंने काफी नाम कमा लिया था। नंबर 2, जब कलरफुल टीवी इन्वेंट नहीं हुई थी तो हमारा इंसानी दिमाग भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह ही ब्लैक एंड व्हाइट सपने देखता था। मतलब आज कैसे हमें रंग बिरंगे सपने आते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हमें सपने भी ब्लैक एंड व्हाइट ही आते थे, क्योंकि हमारा ब्रेन जो देखता है वही बनता है। ये तो आपने जरूर सुना होगा। नंबर 3, अब गाइस, आप ये तो जानते होंगे कि सिगरेट हमारी हेल्थ के लिए कितना डेंजर है, लेकिन 20वीं सदी के लोग सिगरेट को एक दवाई के रूप में इस्तेमाल करते थे। यस, जिन लोगों को सिर दर्द, सर्दी या फिर बुखार रहता था, वो लोग सिगरेट फूंकते थे। और कमाल की बात तो ये है कि उनका दर्द गायब भी हो जाता था। और मोटे लोग तो इसे अपना वजन कम करने के लिए पीते थे, क्योंकि आप जानते ही होंगे सिगरेट में निकोटीन रहता है, और ये निकोटीन हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। और तब से लेके अभी तक गवर्नमेंट चाह कर भी सिगरेट बैन नहीं की, क्योंकि सिर्फ सिगरेट की वजह से हर साल इंडियन इकोनॉमी में 44,000 करोड़ का बढ़ावा होता है। लेकिन हमारे देश की यंग जनरेशन का क्या? पहले ये सवाल पर आप अपनी राय कमेंट्स में प्लीज देना। नंबर 4, जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में से सफर करके आता है तो वो ठीक से चल नहीं पाता है। चलना तो दूर की बात है, वो ठीक से खड़ा तक नहीं हो पाता है। बट साला क्यों? तो जब कोई आदमी स्पेस में रहता है तो वहाँ पर उसे बिना ग्रेविटेशनल फोर्स के रहना पड़ता है, जिससे कि वहाँ पर वो लोग अपने पैर और पीठ का इस्तेमाल ना के बराबर करते हैं, और इससे उनके पैर और पीठ की मसल इनएक्टिव हो जाती है। और इसीलिए धरती पर लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट खड़े नहीं हो पाते हैं, और उन्हें अपनी मसल्स को एक्टिव करने में लगभग महीने भर का समय लग जाता है। नंबर 5, आज जहाँ हम छोटे से कैलकुलेशन को करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, वही दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार करने वाले निकोला टेस्ला जब छोटे थे तो मैथ्स के बड़े से बड़े कैलकुलेशन को एक झटके में कर लेते थे। और टीचर को हमेशा से लगता था कि टेस्ला कोई चीटिंग कर रहे हैं। अब उस टीचर को कौन बताता कि फ्यूचर में वो बच्चा अपने इन्वेंशन से दुनिया रोशन करने वाला था, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल 160 से लेके 310 के बीच में था। नंबर 6, अब ये काफी शॉकिंग है कि चाइना के टिकटॉक और दुनिया भर के टिकटॉक में जमीन आसमान का फर्क है। यस ब्रो, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। पहले इंडिया में जब टिकटॉक था तो फालतू के वीडियोस आते थे जिनका कोई सेंस ही नहीं था, लेकिन अगर आप चाइना में टिकटॉक खोलोगे तो स्टार्टिंग से ही आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगे, जैसे कि फैक्ट या फिर न्यूज़ हो गए। और इससे वहाँ के बच्चों का ज्ञान का लेवल बढ़ता रहता है। मतलब चाइना आपको अंधेरे में रख रहा था, और इवन आज भी रख रहा है बाकी देशों को। नंबर 7, क्या आपको पता है कि कोई न्यू बॉर्न बेबी जब अपनी माँ के पेट से बाहर निकलता है तो ठीक उसके 12 घंटे बाद ही वो अपनी माँ की आवाज़ और बाकी लोगों की आवाज़ में फर्क कर पाता है। और 2013 की एक रिपोर्ट के अनुसार सभी न्यूबॉर्न बेबी को धुंधला दिखाई देता है, इसीलिए वो चीज़ों को छू कर ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उनके हाथ में जो चीज़ है वो कैसी दिखती होगी। है ना काफ़ी अमेजिंग फैक्ट। नंबर 8, मंगल ग्रह, जिसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, क्या अर्थ की तरह ही उस पर भी ग्रेविटी मौजूद है? तो इसका आंसर है हाँ। मार्स पर ग्रेविटी तो है, लेकिन अर्थ के कंपैरिजन में सिर्फ 38%। और अगर आप मार्स पर जंप करोगे तो आप 4 फीट ऊपर तक जाओगे। और क्या आपको पता है कि मार्स पर भी एटमॉस्फेयर मौजूद है, लेकिन अर्थ के कंपैरिजन में वो काफी पतला है। अगर आप शाम होने तक मार्स पर रुके तो आपको ब्लू सनसेट देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पर्वत भी मार्स पर ही है, जिसे ओलंपस नाम दिया गया है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।